सांसद बीडी राम लोकसभा चुनाव के लिए 24 अप्रैल को करेंगे नामांकन, जनता से मिलकर मांगा समर्थन। दिनांक 30 मार्च 2024 दिन शनिवार को पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद बीडी राम ने गढ़वा जिला के मंझी आव, बरडीहा और कांडी जैसे अनेक स्थानों पर अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए जनता से अपील को दोहराया। सांसद बीडी राम इससे पहले सन 2014 में पलामू संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता और पुनः सन 2019 में लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया था और पुनः तीसरी बार संगठन बीडी राम को टिकट प्रदान किया गया, जिसके जीत के लिए बीडी राम क्षेत्र भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। मौके पर जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो, चंचल दुबे, वीरेंद्र नाथ दुबे, विनोद तिवारी, सतीश चंद्र भारतीय, युवा कार्यकर्ता मारुति नंदन सोनी, भावी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी, भोला चंद्रवंशी, रविंद्र पासवान, अनुज पांडे, भगवान दत्त तिवारी, नंद कुमार पांडे, अर्जुन दास, मंडल अध्यक्ष संजय यादव, महामंत्री सुदामा चौधरी, अरविंद राम, महेंद्र यादव, नागेंद्र यादव, विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव, मुंद्रिका चंद्रवंशी, जय कुमार ठाकुर, बजरंगी ठाकुर, छोटे कुमार मेहता, बैजनाथ ठाकुर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। किसी के बहकावे में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही निशान है, क्या? कमल निशान। क्या है? कमल निशान। अब की बार इसी उद्देश्य के साथ माननीय विष्णु दयाल राम जी के भारी मतों से विजयी बनाए और नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रतीक और दूसरी ओर अपोजिशन जो है वो परिवारवाद की विचारधारा से ग्रसित है। वो भ्रष्टाचार की राजनीति करना चाहता है, इधर स्वच्छता की राजनीति करना चाहता है। ये देश को वैभव के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। उनको देश के वैभव के शिखर पर ले जाने से कोई मतलब नहीं है। ये इस विचारधारा में कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, कोई पिछड़ी से पिछड़ी जाति का व्यक्ति, कोई शेड्यूल का शेड्यूल टाइप का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। वहां पर केवल और केवल उनके परिवार का व्यक्ति ही शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। तो ये इस बार का चुनाव इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अन्य चुनाव से लेकर के, क्योंकि हम इस विचारधारा के यदि हम प्रतिपालक हैं तो इस विचारधारा की स्थापना होनी चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यही आप सबसे निवेदन करना था और इसी निवेदन के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि 24 तारीख को मनोनयन होगा। 24 तारीख को हम नॉमिनेशन पेपर भरेंगे। उस दिन आप सबसे प्रार्थना है, आप सबसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, अपने मित्रजनों के साथ आएँ, अपने सगे संबंधियों के साथ आएँ, बड़ी कृपा होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभाली, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए, तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर, 10 साल के अंतर्गत 11 नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचना बहुत ही दुष्कर कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य। और फिर इससे भी उठ करके 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना वो तो और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब अमेरिका और चीन के बाद भारत, और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का ये भी मतलब है कि देश में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये हम थोड़े कह रहे हैं, या आदरणीय मोदी जी नहीं कह रहे हैं, ये जितने दुनिया भर के जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात। जहाँ तक अन्य बातों का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और बहुत उसका जीता जागता प्रमाण है कि आप हृदय से सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योजना चलाए हुए किसी का घर नहीं है जो नहीं पहुंचा है। आप ताल ठोक के कह सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के छटे हुए कार्यकर्ता हैं। आपके ही
कंधे पर भारतीय जनता पार्टी के बढ़िया मंडल का जीत का सुनिश्चित करना है। इसलिए आप छटे हुए सभी अनुभव कार्यकर्ताओं से निवेदन भी करने आया हूँ कि आप कहीं ताल ठोक के कहिए विरोधियों के पास, चौक चौराहे पर कहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है आज 65 साल में किसी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मित्रों, आप सभी से आग्रह निवेदन करने आए हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आइए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही निशान है, क्या? कमल निशान। क्या है? कमल निशान। अब की बार इसी उद्देश्य के साथ माननीय विष्णु दयाल राम जी के भारी मतों से विजयी बनाइए और